आज का जो आपका क्लास है दैट इज ऑन हाउसेस ऑफ जुपिटर। ठीक है। सिट डाउन जिंजी, सिट डाउन, बैठ जाओ। हम्म, ये देखिए पढ़ने आ गया। हम्म, अब शुरू हो गई ना क्लास। क्लास आ गई इसलिए बैठे रहे और चुपचाप बैठ रहे थे, सब सुन रहे अच्छा। हैं। हमारा है अभी लेसन आज का, ध्यान से समझना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। और ये जो चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज, हाउसेस फ्रॉम जुपिटर, ये आपको पराशरी में भी काम आएगा, नॉट जस्ट बीएनएन। बीएनएन में क्या है, जुपिटर को हम लगन बनाएंगे। जुपिटर को हम हम्म फर्स्ट हाउस का लगन बना लिया, और हम्म वहां से हम सारे के रिवॉल्व करेंगे। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, हम्म ये सेवंथ है, ये एट्थ है, हम्म नाइन्थ है, इलेवेंथ है, ट्वेल्थ है, ऐसे करेंगे। लेकिन हम्म पराशरी में क्या होगा, सिंपल हम्म, लगन है हमारा, ये हाँ लगन, इसी की रिवॉल्व सब हाउसेस घूमेंगे। पहले से दूसरा हाउस क्या है, दूसरे से दूसरा क्या है, जैसे भवत भवम भी हम कह हाँ, देते हैं। भावुक भावुक। हाँ। तो ये जो चैप्टर है, वैसे तो सारे ही, बट ये चैप्टर ध्यान से समझना, बिकॉज ये आगे भी पराशरी जब सिखाऊंगी तब काम आएगा। ठीक भावक है। भावम आपको लगता है कि बहुत लगता है कॉन्सेप्ट भावक भावम भावम का? 100% लगता है भवत भवम का कॉन्सेप्ट। आप कुछ मत देखो, भवत भवम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एट से थर्ड हाउस मृत्यु का भाव है, हम्म ठीक है ना। तो जिसकी अगर, चलो वो लॉन्जिविटी का पे है, अगर एट हाउस में यहाँ पे मार्स लिखा हो, तो मृत्यु एक्सीडेंट से, ठीक है, जलने की वजह से या कोई भी इंजरी या कुछ भी की वजह से होएगी, अगर थर्ड हाउस में लिखा हो तो। हम्म ठीक है ना। अगर थर्ड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं, जो मून है, जुपिटर है, तो पता नहीं लगेगा, बहुत इजीली खत्म हो जाओगे, बहुत इजीली जान निकलेगी। क्यों है ये, क्योंकि एट से एट्थ हाउस है ये। एट्थ हाउस है, इसका एट्थ हाउस है, एक दो तीन और चार पाँच। खाली होता है तो? लॉर्ड तो होगा कोई ना कोई। अच्छा, लॉर्ड कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करता है। देखो, अगर हम किसी आप प्लेनेट को देख रहे हो, ठीक है, हम्म सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि उस घर में कौन बैठा है, दिस इज द हाउस। हम्म इस घर में कौन बैठा है, हम्म कौन बैठा है, जुपिटर बैठा है, सपोज करो जुपिटर बैठा है। तो हम्म जुपिटर की इसमें सबसे पहले हम जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है। वैसे पराशरी की नॉलेज है, बाद में डिस्कस करेंगे। हम्म हाउसेस की करते हैं पहले, ठीक है, बीएनएन कर। ठीक है, ठीक। ये अल्टीमेट पराशरी में चला जाएगा। चलो, हम्म कल आपको मैंने ये सिखाया था फॉर जुपिटर का फर्स्ट हाउस, जुपिटर जहां भी बैठा हो आपके चार्ट में, बीएनएन में, हम उसे फर्स्ट हाउस मान लेंगे। और हम्म किसी भी ऐप में हम, जैसे देवागुरु हो गया, ठीक है, मैं आपको बना हम्म के दिखाऊंगी देवागुरु का चार्ट, और एस्ट्रो सेज हो गया, उस पे सिंपली फर्स्ट हाउस में आप रिवॉल्व कर देते हो, जुपिटर को फर्स्ट हाउस मान के बाकी प्लैनेट्स उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व हो जाते हैं, तो वो फर्स्ट हाउस में आ जाता है। हम्म। ठीक है। तो क्या अपन उसमें खाली ये बोल दें कि बीएनएन के हिसाब से चार्ट बनाए आप? चार्ट, हाँ, बीएनएन के हिसाब से चार्ट बनेगा, अपने आप बन जाएगा। अच्छा। बना के दिखाऊंगी मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है वो। कोई भी। नहीं, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मैन्युअली कैसे बनेगा। दैट आई हाँ। अंडरस्टूड। बट हम्म। लाइक उसमें एप्स में खाली ये लिखना होता है कि बीएनएन के हिसाब से चार्ट बना दे, तो ऐप अपने आप बना देता है क्या? हाँ, एप्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगी, समझाऊँ। एक अच्छा। सेकेंड, एक सेकेंड, आपको मैं दिखाई देती हूँ। लेट मी शो यू, फिर आपको क्लियर आउट हो जाए। एस्ट्रो से जी खोल लो, ठीक है, कोई भी चार्ट खोलेंगे, हम्म कोई भी चार्ट खोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे है, कोई किसी भी ऐप में वर्क करता है, बट मोस्टली कई जो एप्स हैं उसमें काम नहीं करता। जैसे मैं अगर एस्ट्रोसेज यूज करती हूँ, यहाँ पे काम करता है। देवागुरु की एक और ऐप है, बहुत अच्छी है, वेबसाइट है देवागुरु.com करके, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब जो भी आपको करना है, जैसे जुपिटर और मून है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये लगन बन गया। चैट विथ लग्न कुंडली यू राइटिंग?
आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन? हाँ, हुई मेरे को। बस ठीक कैसे है। चेंज इस आपने कैसे करा इसको? बस प्रेस करना है, उस चीज पे प्रेस करना है, यहाँ से प्रेस होगा बस। अगर इस पे करना है तो वीनस और राव करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा। प्रेस करना है, वो लगन बन जाएगा, बस वो फर्स्ट हाउस ओके, में आ जाएगा। प्रेस ये करना है इस बनाने पे। की भी नॉलेज है, हाँ। वो लगन, जब लगन चार्ट बनेंगे, लगन दशा लगन होता है तो दशा लगन भी आता है। हम्म। प्रेडिक्शन बहुत जाती है इसमें, इसीलिए ये ऐसा दे रखा है। क्यों दे रखा है? बिकॉज इट्स अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन बहुत इजीली जाती है। ठीक है। अच्छा। CNN में ओके। हमें बाकी दो D60 जो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, षोडश हम्म। वर्गा के जो चार्ट हाँ, होते हैं, D64, हाँ। हम्म। ये देखो जो चार्ट्स है, इनकी हमें नीड नहीं है। ठीक है हम्म। ना। हमें सिर्फ एक चाहिए चार्ट, ये लगन चार्ट। और वो भी लगन चार्ट में बहुत ही कन्वीनियंस के लिए आप क्या करोगे, जुपिटर को लगन क्लिक कर बना दोगे। देंगे। हाँ, हम्म। जुपिटर को क्लिक करेंगे बस। हम्म। जुपिटर मून फर्स्ट हाउस में आ गया। हम्म। अगर किसी ने ना बने तो चार्ट हैंड से लेकर जुपिटर को लगन बना के बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर दो उसके अराउंड। अंडरस्टूड। चलो, यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। नहीं, हाथ से ठीक। बनाना आ गया ना मेरे को देख करके। हाँ, जुपिटर कहीं भी लिखा है आपका, हम्म। कहीं भी जुपिटर लिखा है, उसे लगन में बना लो बस। हम्म। बस हाउस और भी कुछ वही नहीं लिखना आता। है अपन को। हाउस भी वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम्म। देखो, कहाँ लिखा राशि था? मतलब वो लिखनी है। वही राशि लिखनी है, ये हाँ। 9 नंबर हाँ। राशि है। हाँ। ये वही फर्स्ट पे आ जाएगी। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, लो लेट मी जस्ट गिव यू 2 more एग्जाम्पल। ये लो। ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर राशि लिखी हुई है। हम्म। ठीक है। इसको प्रेस करेंगे। ये समझ लग्न आ बन गई? गया। हाँ, बिल्कुल लगन बिल्कुल बन गया। अंडरस्टूड। लो, आप ही का चार्ट खोलेंगे। पूजा जी। ठीक है। लो, जुपिटर कहाँ है? यहाँ बैठा है 5th हाउस में। हम्म। ठीक है। जुपिटर को प्रेस करेंगे, लगन बन गया। वही हम्म। नंबर राशि आ गई। अंडरस्टूड? हम्म। हाँ। चलो, अब जुपिटर के फर्स्ट हाउस में देखो क्या है। जुपिटर के फर्स्ट हाउस में मरकरी और वीनस है। हम्म। तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट हाउस में, यहीं पे एक बार समझ लो फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। जुपिटर हम्म। के फर्स्ट हाउस में क्या है? मरकरी और वीनस। मतलब जुपिटर पहले हाउस में क्या है? जुपिटर के मरकरी और वीनस लिखा है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो नेचर है, तो मैंने कल आपको समझाया था, वो कैसा होना चाहिए। अच्छे से आप वाणी अच्छी है, वेल एजुकेटेड हो आप, हम्म। पढ़े लिखे हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपके। नहीं। ठीक है ना। बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में, बहुत ही लेविश स्कूल में आप गए होगे। रीजन बीइंग, जुपिटर के जस्ट आगे वीनस है। आपकी फैमिली भी रिच है, आपकी मैटरनल साइड। हाँ, बहुत रिच थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक। अभी शादी का तो वीनस और केतु लेके बैठे हो आप। हम्म। वीनस और केतु लेके बैठे हो तो शादी के बाद तो दिक्कत आएगी ना। चलो, वो शादी मतलब मेरे पेरेंट्स को दिक्कत आई। पेरेंट्स को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्स और केतु है तो दिक्कत। चलो, वो डिस्कस करते हैं उसमें भी। हम्म। जुपिटर फर्स्ट हाउस में मरकरी और वीनस है। समझ आ गया अब आपको? कल वाला क्लियर आउट हुआ? हाँ। कैसे क्लियर हो रहा है फर्स्ट हाउस का? ठीक है। हम्म। जुपिटर से सेकंड हाउस में कौन है? सन बैठे। हाँ। सेकंड हाउस किसका है? धन का। हाँ। ठीक है। फैमिली का, कुटुंब का, सब कुछ का। ठीक है। हम्म। थर्ड हाउस में कोई नहीं है। हाँ। ये भी मैं सिखाऊंगी। अगर हाउस में कोई ना हो तो क्या देखो, ट्राइन देखो। हम्म। अगर हाउस में कोई नहीं है तो हम क्या देखेंगे? ट्राइन देखेंगे। ट्राइन में क्या है? हम्म। मून है। हाँ। अगर ट्राइन में भी कोई ना होता, फॉर एग्जाम्पल, 7th हाउस देखते। ठीक है। हम्म। थर्ड हाउस के 7 में भी कोई नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर कोई भी ना होता तो हम इसका लॉर्ड देखते कि लॉर्ड कौन है इसका। हम्म। लॉर्ड कौन है? मार्स है। मास। हम्म। समझ आ गई? हाँ। तो हम तब देखेंगे जब कोई प्लेनेट नहीं बैठा। हम्म। अगर कोई प्लेनेट ऑलरेडी सिटिंग है वहां पे, उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है, देन वी डोंट हैव टू लुक एट द अदर वन। तब हम उसी पे फोकस करेंगे। अंडरस्टूड? इन BNN। हाँ, इन BNN। हम्म। ठीक है ना, इन BNN। चलो, हम्म। BNN के भी रूल बिल्कुल सही है, 100% वो लगते हैं। हम्म। अगर कोई अच्छे से कैलकुलेशन करके करता है तो 99% तो लगेगा। 1% हमें किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, जीवन मृत्यु की भी कोई गारंटी। ठीक है। हम्म। ये फोर्थ हाउस है।
जुपिटर से 4th हाउस। हम्म। ठीक है, आपके घर में पूजा पाठ होता है? मेरे खुद के घर में होता है। हम्म। होता है ना, तो जुपिटर के 4th हाउस में केतु है ना। हम्म। लड़ाई झगड़ा भी चलता होगा, अगर पूजा पाठ हवन होता होगा कोई फायर एलिमेंट का है वहां पे। हाँ, अगर बहुत वहां पे करती हूँ मैं सुबह हवन शाम। हवन नहीं करते तो लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ, अभी तो नहीं होता प्रचुर। 100% होगा अगर आप हवन छोड़ दोगे तो। अच्छा। 100% करके देख लो। माँ का जाप होता है, रोज ही हवन करती हूँ मैं। हवन करते हो इसलिए आपका जो रिश्ता है, इसलिए जो मार्स और केतु का जो इफेक्ट है, बिकॉज घर क्या है, जुपिटर से 4th हाउस क्या है, घर। हम्म। ठीक है, घर में आपने मार्स और केतु है तो लड़ाई झगड़ा तो है। जब आपने, अब मुझे ये कंफर्म करो, जब आपके घर में ये पूजा अनुष्ठान नहीं होते थे फिर लड़ाई झगड़ा और ये सब चलता था? मैं एक्चुअली बचपन से ही करती आई हूँ। मैं मेरी करते आ रहे फैमिली में डिफरेंट थी। हमारे बस ठीक फैमिली है। में मेरी मम्मी ने कभी व्रत नहीं करे, और मैंने कोई हम्म। व्रत नहीं छोड़ा होगा। महीने महीने भर करती थी। छोटी बस थी ठीक तब से शिव को फॉलो करती थी, तो है। मतलब पता नहीं मेरे में क्यों था, बट इट वाज देयर हम्म। फ्रॉम द बिगिनिंग। तो लाइक इवन व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज लाइक दिस फ्रॉम द चलो बिगिनिंग। ठीक। बस अगर ये ना होता तो दिक्कत हंड्रेड हम्म। परसेंट आनी हम्म। थी। हम्म। चलो, ये है 4th हाउस। अब 5th हाउस है। बच्चे में डिले हम्म। हुआ आपको? हाँ। बच्चा होने में डिले हुआ था? हाँ, डिले हुआ था। क्यों हुआ था? जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न है। हम्म। ठीक है, अब जुपिटर से 6th हाउस लगा लो। हम्म। सन और राहु है। 6th हाउस में कोई नहीं है तो हम ट्राइन का प्लेनेट पकड़ लेंगे। हाँ। ठीक है, सन और राहु है। हम्म। तो आपको दिक्कत किस चीज की, डाइजेशन में दिक्कत है रहती है? हड्डियों से रिगार्डिंग कैल्शियम की कमी कुछ ऐसा? नहीं, कैल्शियम वैल्शियम या तो नहीं है दिक्कत। एसिडिटी कुछ, बोन्स में हाँ, दिक्कत? स्टमक में दिक्कत हो सकती है मेरे, स्टमक अगर में, कुछ हाँ। भी लाइक कुछ भी कुछ उटपटांग अगर खा खा लेते हो, लेती हूँ तो बस ठीक दिक्कत है, है। खाया नहीं जाता ना। हाँ। अगर छोले भटूरे खा लो तो वो पचेंगे नहीं आपके। हाँ। नहीं नहीं, मैं खाती ही नहीं हूँ। खाते हो? हाँ। खाते हो या नहीं खाते हो? नहीं खाती हूँ मैं, मेरे को नहीं नहीं खाते हो, सूट हाँ, नहीं बस करता। पचते नहीं है, बस ठीक है। हम्म। अब क्यों हम्म। नहीं पचेंगे, क्यों नहीं डाइजेशन होगा आपका? बिकॉज सन राहु का कॉम्बिनेशन लिखता है 6th हाउस में बैठा है। हम्म। ठीक है ना। चलो, 6th हाउस हो गया, फिर जुपिटर से 7th हाउस में। 7th हाउस किसका है? हस्बैंड का है। हाँ। हस्बैंड का नेचर कैसा है? ठीक है नेचर, लेकिन जो उनका ओवरऑल टेंशन है, जो मून क्या है, बीएनएन में मून टेंशन को दर्शा रहा है। हाँ। ठीक है ना, तो टेंशन दे रहा है भाई। माइंड हम्म। स्टेबल नहीं है, माइंड इज वेरी अनस्टेबल। हाँ, माइंड इज है ना। सेंसिटिव। ठीक है ना, तो हम्म। जुपिटर से 7th हाउस में पति का हाउस हो गया, रिलेशनशिप्स का हाउस हो गया। आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो, हाँ। कपड़ा मून है। हाँ, कपड़ा मून है। कपड़ा मून और वीनस दोनों हो सकते हैं। हाँ। हाँ। कपड़ा जो वो कॉटन से बनता है भाई, कपड़ा हम्म। कॉटन यूज करते हो ना कपड़ों में। हाँ। ठीक है ना, तो मून है, वीनस भी है और मून भी है। ज्यादा हम्म। मून है कपड़ा। हम्म। ठीक है ना, वीनस और मून हम्म। दोनों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। हम्म। अब वीनस से 8th हाउस बड़ा खतरनाक होता है, ये वीनस से 8th हाउस। वीनस से एथ वीनस, हाउस। सॉरी, जुपिटर जुपिटर से 8th हाउस। जुपिटर से एथ हाउस। ठीक है ना, वीनस भी आपके फर्स्ट हाउस में है। हाँ। चलो, जुपिटर से जो 8th हाउस है वो है आपकी लॉन्जेविटी, आपकी पेंडिंग, अगर मैं कहूँ तो ऐसे कर्मा जिसकी वजह से योर लाइफ विल एंड इन दिस लाइफ। ठीक है, अच्छा। और आपके हम्म। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लॉसेस हैं आपको होते हैं, वो भी हम्म। 8th हाउस। देखो 8th हाउस में कोई नहीं है। हम्म। ठीक है ना, दृष्टि किसकी है? दृष्टि एथ सन हाउस, की है। 1 2 3 4। सन की है, सन की। सेकंड से 7। हाँ, सेवन सेवन दृष्टि सन की है। हम्म। ठीक है ना, तो हम्म। 8th हाउस में सन से आपको बहुत ही बच कर रहना पड़ेगा जब भी इस पे ट्रांजिट आएगा। हम्म। जुपिटर का ट्रांजिट आएगा, वीनस का अभी जैसे चल रहा है। हम्म। ठीक है, तो या तो आपको ये लॉस देगा या फिर अनअर्न्ड मनी, या फिर बहुत आयत मात्रा में पैसा वो भी देगा। बिकॉज
किस पे दृष्टि है? 8th हाउस पे दृष्टि है। हम्म। ठीक है ना? और हम्म। लॉर्ड किसका है ये? 7th हाउस का लॉर्ड है। हम्म। शादी में दिक्कत चल रही होगी हस्बैंड, किसकी शादी में? आपके हस्बैंड के, नहीं नहीं। हस्बैंड से कोई दिक्कत चल रही है? हस्बैंड की हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही नहीं, हेल्थ पे तो बहुत टाइम से चल रही है उनको, है? हाँ, लेकिन। हेल्थ में चल रही है ना, बस दोनों में से एक चलेगा देखो। हाँ। या तो वैसे ही रिश्ते में अनबन हो जाएगी, बनेगी नहीं, बातचीत नहीं होगी, या हम्म। फिर हेल्थ खराब। हेल्थ खराब चल रही है बहुत बस टाइम हेल्थ से। खराब चल, अभी हेल्थ क्यों खराब चल रही है? क्योंकि सन का जो यहाँ पे है, सेकंड हम्म। हाउस में ट्रांजिट सैटर्न का हम्म। सन पे हुआ है। सन किसको देख रहा है? 8th हाउस को देख रहा है। हम्म। ठीक है ना? और एट्थ हाउस, ये 7th हाउस में बैठा है मून। हम्म। ठीक है ना? चलो, हो गया 9th हाउस। हम्म। दृष्टि किसी की नहीं है, प्लेनेट कोई नहीं बैठा, ट्राइन देखेंगे। हम्म। ठीक है ना? जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, सारे के सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? 9th हाउस किसका? आपका भाग्य है, आपका फादर है। हम्म। तो अच्छा रहा है, आपका भाग्य बहुत अच्छा रहा है। हम्म। ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में, आपको लगेगा कि 7th हाउस मामूल मैंने क्यों बता दिया। दृष्टि आ रही है देखो, ये जो लॉर्ड है, हम्म। 7th हाउस का लॉर्ड है सन, हम्म। इसीलिए दिक्कत आ रही है। किसका लॉर्ड है सन? सन 7th हाउस का लॉर्ड है ना। हाँ, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड है, जिसकी दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है। हम्म। ठीक है, तो सैटर्न का जो ट्रांजिट आ रहा है अभी सन पे, इसीलिए हस्बैंड को हेल्थ में दिक्कत आ रही दिक्कत आ रही है। हम्म। है। यहाँ पे मून का तो चलो, जो भी हम्म। कॉम्बिनेशन है वो राशि में यूज होगा, बीएनएन में नहीं। बीएनएन में हम्म। सिंपल हम देखेंगे, बीएनएन में हम दशा नहीं लेते, हम्म। हम टाइम नहीं लेते। टाइम दशा हम लेंगे जब टाइम एग्जैक्ट हमारे पास, जैसे 11:11 का एग्जैक्ट टाइम है किसी का, तो हम दशा निकालेंगे डिग्री से, मून की डिग्री से। अंडरस्टूड? हम्म। अभी यहाँ पे डिग्री वाइज कुछ नहीं है, हम सीधा ट्रांजिट से और प्रोग्रेशन से यूज करेंगे प्रोडिक्शंस। चलो, जुपिटर से 10th हाउस में राहु है। हम्म। ठीक है, तो आपका जुपिटर और राहु का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपका जो भी व्यापार है वो बड़े स्केल का है। ठीक है, हम्म। और वो एक स्टेट का नहीं है, आप दूसरे स्टेट में आपका जो भी काम है, वट एवर वर्क यू डू, इट इज नॉट ओनली इन योर स्फीयर, इन योर कल्चरल एरिया, it is, extended, or it's expanded in other country or other state also, right or wrong? Yeah, it's in many countries ना। I've worked with all the countries। हम्म। कंट्रीज क्यों है आपका काम बाकी कंट्रीज में क्यों है? क्योंकि राहु है। जुपिटर राहु से, फॉरेन लैंड जुपिटर, से। बस, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जुपिटर पकड़ना है। जुपिटर हम्म। से प्लैनेट्स देखने हैं। जुपिटर का 10th में राहु है, तो फर्क दिख रहा है आपको लाइफ में, दिख रहा है। हम्म। अभी तो और भी सक्सेस मिलेगी, अभी सन और राहु पे कॉम्बिनेशन आएगा इसका, जून के बाद हम्म। जुपिटर आ जाएगा 4th राशि में, 6th हाउस में आपके। हम्म। ठीक है, तो वो देगा सक्सेस वहां पे, हम्म। और भी सक्सेस मिलेगी आपको बिजनेस में आपके। हम्म। ठीक है, 11th हाउस में देखो कौन है? मून है। हम्म। तो गेन आपको आपकी माँ से, आपकी बेटी के बाद गेन हुए? हाँ, बेटी के बाद ही हुए। आई स्टार्टेड हुए। वर्किंग आफ्टर माई डॉटर वॉज बोर्न। दैट डॉटर वाज बोर्न, क्योंकि मून है ना। मैं, हाँ, मेरे लाइक इवन माय हस्बैंड वेंट फॉर अ जॉब हम्म, आफ्टर लक्ष्मी वाज बोर्न। व्हेन आई हम्म, कंसीव लक्ष्मी, नहीं तो उससे पहले इनका कोई काम सेट नहीं हुआ था। फिर हाँ मैंने हाँ। इधर छोटा बुटीक खोला, बुटीक से बहुत काम सेट हो गया कि वी आर, हस्बैंड को भी इधर ही कर लिया ना, शिफ्ट कर लिया, तो वी हम्म, वर्किंग इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी ना। हम्म। समझ आया? जुपिटर से 11th हाउस में ओनली मून आ रहा है, और मून के साथ कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कोई और प्लेनेट नहीं बैठा मून के साथ, ओनली मून का कॉम्बिनेशन है। तो हम्म। जब आई, बेटी हुई, फर्स्ट डॉटर हम्म। है, फर्स्ट डॉटर हुई, तो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व, गेन्स होना शुरू हो गए। ठीक है, हम्म। हम्म। 12th हाउस में देखो फिर अगेन कोई बैठा नहीं है। दृष्टि किसकी है? दृष्टि है किसी की प्लेनेट की? नहीं। नहीं है, नहीं। किसी की नहीं है।
अब क्या है, सिर्फ मार्स और केतु, 12th हाउस में भी मार्स और केतु का इफेक्ट आ गया। हम्म। ठीक है, जब मार्स और केतु का इफेक्ट आ गया तो क्या हुआ वहां पे, हम्म। स्पिरिचुअल बना दिया आपको बहुत ज्यादा, क्या बना दिया? स्पिरिचुअल बना दिया आपको। हम्म। ठीक है ना, हम्म। कुंडलिनी शक्ति या ये जो भी जागृत करते हैं, हम्म। हीलिंग और ये आर्ट में जो भी होती है, लिविंग ऑफ आर्ट या जो भी, योगा, मेडिटेशन, ये सब में को आप हम्म। करते हो, सब मंत्रास वगैरह भी होते हैं। बहुत करती हूँ। क्योंकि हम्म। मार्स क्या है, मंत्र है, हाँ। केतु वैदिक है, मार्स मंत्र है, केतु वैदिक मंत्र है, अच्छा। जैन है, तो आप करते हो। 12th हाउस हाँ। में इसका कॉम्बिनेशन आ गया। हम्म। क्लियर है? हम्म। ठीक है, हम्म। चलो अब हम पढ़ते हैं। आपको यहीं पे समझा दिया सारा कुछ हम्म। आपके चार्ट से, ठीक है ना, तो बाद में हम्म। समझाना था ये, चलो पहले हो गया। हम्म। ठीक है, हम्म। अब हम करते हैं, अब बहुत जल्दी आपको क्लियर आउट हो जाएगा। चलो, हेलो, आपके चार्ट से आपको इजीली कुछ पूछना भी तो नहीं था वहां पे? नहीं। चलो एक्सीलेंट, क्लियर आउट हो गया। कल हमने फर्स्ट हाउस किया था, आज हम करेंगे सेकंड हाउस, स्पीच, फाइनेंस, फैमिली। ठीक है, सेकंड हाउस किसका है जुपिटर से, स्पीच, फाइनेंस और फैमिली का। फैमिली। हम्म। है ना, जब प्रोग्रेशन करोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा, ध्यान से समझो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हम्म। है ना, अगर मेलेफिक है सेकंड हाउस में, हम्म। ठीक है, तो कैसा रहेगा, एक्सपेंसेस बहुत हाई रहेगा। हाँ। ठीक है ना, अगर हम्म। जुपिटर के बिल्कुल सेकंड हाउस में, ठीक है, हम्म। जुपिटर के बिल्कुल सेकंड हाउस में हम्म। आपका जुपिटर, राहु और केतु आ जाता है, तो फाइनेंस में प्रॉब्लम देगा वो। हाँ। अच्छा, ये अपन बीएनएन के हिसाब से सेकंड हाउस कर रहे हैं कि जब हाँ अपन जुपिटर करते हैं, कुंडली लगाते हैं तब? हाँ जी। हाँ। ओके। और क्या सिखा रही हूँ मैं, बीएनएन सिखा रही हूँ ना आपको, हाँ हाँ। नहीं अभी मैं, आपको एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ एग्जाम्पल के हिसाब से ही मैं पूछ रही हूँ कि हाँ जब हाँ अपन हाँ हाँ, की कुंडली करते हैं तो हाँ। हम सिर्फ बीएनएन पढ़ रहे हैं तो बीएनएन में ही देखेंगे ना। हम्म। जुपिटर फर्स्ट हाउस है, जुपिटर के सेकंड में अगर केतु और राहु है, हम्म। ठीक है ना, तो क्या होगा, फाइनेंस में दिक्कत आएगी। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर के अभी मरकरी है देखो सेकंड हाउस में, तो क्या हम्म। अश्योरेंस ऑफ मनी है, मनी आएगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि फिर जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ। वीनस है तो क्या देगा, लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ पार्टी। ठीक है ना, हम्म। लेकिन अगर वीनस के साथ मार्स भी लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम्म। जुपिटर है हम्म। और यहाँ पे मार्स और वीनस, हम्म। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे हाँ, मतलब इनकम भी होगी और एक्सपेंस भी होंगे। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा इंसान जो लेविशली पैसा खर्चता है ऐसे काफी चीज, कई लोग बोलते हैं कि हम्म, सब पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। पता नहीं तो चलता, ये ये ऐसे एक्सपेंसिव जने की कुंडली होगी जिसके सेकंड सेकंड हाउस हाउस में देखो, जो एक क्या है, किस चीज का इन्फ्लुएंस आ रहा है। मास का मतलब मैलिफिक का। हाँ, मार्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, अगर लेकिन जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न आ रहा है तो हम्म। इंसान कंजूस होगा। हम्म। ये भी देखो आप, सैटर्न इज अ माइजर माइजर प्लेनेट, हम्म। कंजूस है वो, कंजूसी करवाएगा इंसान। ठीक है ना, मतलब उधर और पैसा कमाएगा और सेव करता जाएगा, खर्च सेव नहीं करता करेगा। जाएगा, खर्च नहीं करेगा। हम्म। ठीक है ना, और और वो सन आ गया दान तो? करता जाएगा। सन आ सन गया तो तो वो इंसान दान अपनी करेगा। लाइफ पे, हाँ वो दान करेगा, दान भी करेगा, अपनी लेविश लाइफ पे वो खर्च करेगा। अच्छा। ठीक है ना, अपनी लेविश लाइफ पे अपना घर अच्छा बनाएगा, अपनी लिविंग स्टाइल अपना, अब सन क्या है, सोल है, आत्मा है, तो वो अपनी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए जो कर सकता है वो करेगा। आर्ट ऑफ लिविंग आप ले रहे हो, सन सेकंड हाउस में है,
हाँ। क्लासेस आप एस्ट्रोलॉजी की ले रहे हो, यू आर व्हाट टू डू, आप मेडिटेशन करते हो, आप पूजा हवन आप करते हो, तो अपनी सोल को सुधारने के लिए जो पॉसिबल, जो भरसक प्रयास हो सकते हैं, यू आर डूइंग इट। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, जुपिटर के सेकंड हाउस में आपके क्या है, सन सा- है और कोई प्लेनेट नहीं है। इसलिए ठीक है ना? एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ। एक्सपेंसिव मैलेफिक है तो वो एक्सपेंसेस भी तो करवाएगा ना। हाँ सही है। है ना? हाँ, एक्सपेंसेस हम्म। भी करवाएगा। अब देखो एक और चीज बताती हम्म। हूँ। सेकंड आपकी वाणी भी है, आपकी स्पीच भी है, हम्म। सेकंड हाउस। ठीक है हम्म। ना? स्पीच है, फाइनेंस है और फैमिली है। हाँ। अब देखो कि आपकी जो वाणी है इसमें सन जैसी अथॉरिटी है या नहीं है? है या लोग नहीं? अपने आप सुनते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? हाँ अपने आप सुनते हैं लोग बाग। सुनते हैं ना, whenever you talk हम्म। people listen, don't they? हम्म। ठीक है ना, वरना इसके लिए रेमेडी करनी पड़ती, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, हम्म। एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम्म। सन के सेकंड हाउस में मून होता तो सुनते तब भी, क्योंकि लुमिनरी प्लैनेट्स है, वाणी हम्म। बना देते हैं दोनों प्लैनेट, सन हो या मून हो। हम्म। लेकिन यहाँ पे केतु होता, हम्म। कैसी होती, कर्कश होती, कोई सुनता ही ना, हम्म। कोई भी ना सुनता। हम्म। ठीक है ना? आई यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है यस। आपको? यस। ठीक है ना? हम्म। चलो, अब सेकंड हाउस में अगर सन और मार्स है तो हम्म। थोड़ा सा रफल इंसान हो जाता है, अगेन आई वुड से कि सैटर्न एंड मार्स है तो। हाँ, सैटर्न एंड मार्स है, अगर अकेला सैटर्न या मार्स भी हो तो हम्म। भी इंसान की स्पीच थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, बट अगेन आई वुड से हम्म। हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें राशि देखनी पड़ेगी, क्या हम्म। राशि लिखी हुई है। अगर हम्म। सपोज 8 राशि है यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे 9 तो है और नौ। यहाँ पे मार्स लिखा है, हाँ। ठीक है, तो वैसे भी ये राशि एक्सचेंज होगी। हाँ। ठीक है, राशि एक्सचेंज होगी तो जुपिटर यहाँ चला गया सेकंड हाउस में, मार्स यहाँ आ गया हम्म। जुपिटर के साथ, तो आवाज हम्म। कैसी होगी? अच्छी होगी। तो हाँ। सिर्फ एक प्लेनेट देखकर हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वी हैव टू चेक द राशि ऑल्सो। कहीं राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा, कहीं डिग्री में तो नहीं कोई, अगर डिग्री भी कम है सपोज इसकी, हम्म। डिग्री भी इसकी कम आ गई, हम्म। जुपिटर है, ठीक है, 8 डिग्री, चलो जुपिटर को कैसे भी लिख लो आप, ठीक है, यहाँ मार्स है एक हम्म। डिग्री, हम्म। तो आगे तो वो जाएगा, लेकिन वो पीछे हाउस के इफेक्ट भी देगा, वो इधर भी आ गया। हम्म। ठीक है, क्यों आ गया? कोई डिग्री कम, आई टोल्ड यू, हम्म। 2.5 डिग्री से 3 डिग्री से कम का प्लेनेट पीछे के इफेक्ट भी देगा। हम्म। तो सेकंड हाउस में फर्स्ट की इफेक्ट भी वो देगा, तो क्या बनेगा, वो जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। हम्म। अंडरस्टूड? सन इन द सेकंड हाउस क्या है प्रैक्टिकली, बोलता है इंसान, मुंह पे बोल लेगा। हेलो? हाँ जी। हाँ, तो जी। सन अगर है तो नेटिव जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बोलते हो आप, मुंह पे बोलते हो, सन हाँ आपके जी। सेकंड, ठीक है। हाँ। केतु है तो अगर किसी के केतु है तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है इंसान। हाँ बिल्कुल। ठीक है, राहु है तो डिप्लोमेटिक स्पीच होगी। हाँ। ठीक है ना? रिलेटिव से बिल्कुल नहीं बनेगी अगर राहु है किसी के तो, हम्म। जुपिटर से सेकंड हाउस में। वीनस है बहुत अच्छी, सेडेटिव सी जो होती है ना, किसी की स्पीच बहुत अच्छी, मनमोहक, हाँ मनभावन, वो हो जाएगा। मर्क्यूरी होता है तो हाँ होता है। ना, अगर वीनस है तो गुड स्पीच बहुत अच्छी है। हम्म। मरकरी है थोड़ी सी चंचल होगी लेकिन अच्छी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। हम्म। और मून है तो बहुत बोलेगा भाई इंसान, लेकिन हम्म। अच्छा बोलेगा। हम्म। ठीक है ना? चलो, अब जुपिटर अगर देखो, 3 चीजें भी समझा दूं, 3 चीजें होती हैं, डेस्टिनी मेकर्स, डेस्टिनी ब्रेकर्स और डेस्टिनी मॉडिफायर्स। हम्म। ठीक है, हम्म। जो हम जिसको हम मेलेफिक या बेनेफिक और जो भी हम बोल देते हैं, ठीक है, बीएनएन में डेस्टिनी ब्रेकर्स, हम्म। ब्रेकर्स, मेकर्स और मॉडिफायर्स होते हैं। हम्म। ब्रेकर्स कौन से हैं? अभी देखो, अच्छे प्लैनेट जो गुड प्लैनेट्स हैं, सन, वीनस, मरकरी, जुपिटर, ठीक है, हम्म। अच्छे प्लैनेट है, डेस्टिनी बनाते हैं।
अगर सेकंड में बैठे हैं तो। नहीं, सेकंड का इसमें ठीक है। हम्म। एक बार समझो, इस चीज में बैठो, एक एक चीज, इस चीज को समझो आप, ये अलग, एक अलग टॉपिक है यहाँ पे। हम्म। ठीक है ना। डेस्टिनी मेकर्स कौन से हैं? जो बनाते हैं, हम्म। हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, सुधार करते हैं, कुछ अच्छा ही होता है इनके साथ, कुछ बुरा नहीं। ठीक है। हम्म। डेस्टिनी ब्रेकर्स मतलब कि जो बुरा करते ही हैं, मतलब इनसे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, until or unless you utilize them। हम्म। आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा इनको भी, इनको भी। ये हम्म। जो प्लेनेट हैं, 5 प्लेनेट, सैटर्न, राहु, केतु, मून और मार्स, इनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। विदाउट यूटिलाइजिंग देम यू कैन नॉट मेक एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ। ये मॉडिफायर्स का क्या मतलब है? हाँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ। ठीक है ना। मेकर्स का पता चल गया, बेकर्स का, ब्रेकर्स का पता चल गया। ठीक है ना, जो डेस्टिनी को ब्रेक करते हैं। जब इन पे ट्रांजिट आएगा, या जो जब भी ये कुंडली में एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत वो करेंगे ही करेंगे, अगर हम यूज नहीं कर रहे। अब है मून और मार्स। मॉडिफायर्स का मतलब है कि ये बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है ना। मॉडिफायर्स का मतलब है जो मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एक बदल देना, बदलाव, चेंज। ठीक है ना। इट कुड बी फॉर गुड, इट कुड बी फॉर बैड, दैट इज इन आवर हैंड्स। अगर तो मार्स और केतु है, फॉर एग्जाम्पल, और इंसान ना तो सीए है, मार्स और केतु सीए का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ना सीए है, ना हाँ। कोई इंजीनियर है, हाँ। ना इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है, ना कोई क्रिकेट खेल रहा है। मार्स और केतु क्रिकेटर का भी कॉम्बिनेशन है। हम्म। ना कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो मार्स और केतु क्या करेगा? सर्जरी करवाएगा, हम्म। और कुछ नहीं करवाएगा। मार्स की तो सर्जरी करवाएगा कि ले लो भाई, और तुम यू आर नॉट यूटिलाइजिंग मी, चलो सर्जरी करवाते हैं तुम्हारी। अच्छा। ठीक है ना। तो हम्म। मार्स की तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम्म। ठीक है ना। अब अगर मून के साथ भी ये तुम लिख दो, प्लैनेट्स। अब हम्म। मून मॉडिफायर है, अगर मून और वीनस का कॉम्बिनेशन बन गया, साथ में जुपिटर भी आ गया, तो शुगर की बीमारी भी हो जाती है। अच्छा। ठीक है ना। चलो ये दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, बट सिंपल मॉडिफायर्स का मतलब समझ आ गया, बदलाव है। इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जैसे मून है, मैंने आपको बोला कि मून इज वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट, जिसको मैं बोलूंगी, बिकॉज ये चेंज है, दिस इज चेंज। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर तो इंसान खुद और जो अडेप्ट, चेंज कर ले। हम्म। हम्म। ठीक है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ ट्रैवल करो। एज मोर एज यू ट्रैवल, ट्रैवल करने से क्या होगा? आपका मून स्टेबल रहेगा, यूटिलाइज रहेगा। मून यूटिलाइज्ड रहेगा। तो अगर जब हम्म। भी यूटिलाइज्ड हो गया, तो हम्म। क्या होगा? आपका मन, एक तो मून क्या है? मन का कारक है। हाँ। मन भी आपका शांत हो गया, तो जब आपका मन शांत रहेगा, तो आप अच्छे डिसीजंस लोगे लाइफ में। अच्छे डिसीजंस लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। कर्मा अच्छे करोगे तो फ्रूट्स भी अच्छे मिलेंगे। राइट हाँ। और रॉन्ग? यस। ठीक है ना। तो हम्म। ये समझ आ गया आपको? हम्म। डेस्टिनी मेकर्स है, बेकर ब्रेकर्स है, एंड मॉडिफायर्स है। हम्म। ठीक है। चलो, हम्म। अब हम 3 चलते हैं, थर्ड हाउस। जुपिटर से 3 में। अब हम्म। जुपिटर से 3 में क्या है? सिबलिंग्स है, करेज है, शॉर्ट ट्रेवल्स है। हम्म। 9th हाउस जो होता है वो है लॉन्ग ट्रेवल्स। हम्म। तीन जो और थर्ड हाउस है नेबर्स है। वो है, थर्ड हाउस थर्ड हाउस, नेबर्स भी है। थर्ड हाउस। नेबर्स भी है ना? हाँ, थर्ड हाउस नेबर्स भी है। नेबरहुड। हम्म। ठीक है, नेबर्स भी है, थर्ड हम्म। हाउस हमारे लॉसेस भी है, क्योंकि अच्छा। एट्थ है, हम्म। तो लॉसेस भी आ गया। ठीक है ना। हम्म। हमारी कम्युनिकेशन है। हम्म। ठीक है ना, जो हम बोलते हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं। तो ठीक है। अगर थर्ड हाउस में, जुपिटर से थर्ड हाउस में सन हो, तो स्ट्रोंग हम्म। है इंसान, बहुत अच्छी करेज है उसमें। हम्म। ठीक है ना। ट्रैवल कहाँ कर सकता है वो? ट्रैवल कहाँ पे जाएगा? पिलग्रिमेजेस में। पिलग्रिमेजेस में जाएगा। हम्म। सिबलिंग, यंगर सिबलिंग उसके हो सकता है। हम्म। ठीक है। फाइनेंसिस लॉसेस बिकॉज ऑफ फादर। फादर। हम्म। ठीक है। ये सब कुछ बता, देखो बीएनएन में एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। हम्म। अब वो चीज होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 99% कोई चीज ना अब हो। जैसे मैं हम्म। एग्जांपल कर रही थी, जैसे किसी के हम्म। में अपन ने देखा कि सन थर्ड हाउस में है। हाँ। ठीक है।
And sun, like Jupiter first house में, and sun is like sitting in the 9 number राशि, 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है सन थर्ड हाउस में। तो क्या अपन मान सकते हैं कि हाँ भाई, ये इसके फादर ने इसको कोई ना कोई लॉस दिया होगा? इसमें थर्ड हाउस में किसमें बैठा है? 9 नंबर की राशि। अब जुपिटर से थर्ड हाउस देखो ना आप, और कुछ मत हाँ, देखो। जुपिटर से थर्ड हाउस में बता रही हूँ कि हंड्रेड जुपिटर परसेंट से थर्ड हाउस में 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं भी है जुपिटर नौ 7 नंबर। नंबर की उसमें बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो छोड़ो आप। जुपिटर की एक बार राशि, हम इररेलीवेंट ऑफ राशि पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। राशि तो ये बताएगा ना कि उसका इंटेंसिटी क्या है। हाँ, हम लेकिन बुरा। मतलब अगर थर्ड थर्ड हाउस में सन होगा, तो बिकॉज ऑफ फादर उसने कोई ना कोई लॉस करा होगा। 100% लिख लो, होगा ही हम्म। होगा। इंटेंसिटी बताएगी कि राशि क्या लिखी है। हम्म। दुश्मन है, दोस्त है, क्या है, उस पे अफ्लिक्शन आ रही है। सन पे सैटर्न का कोई अफ्लिक्शन आ गया तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। अच्छा। ठीक है, राहु का अफ्लिक्शन आ गया उससे भी ज्यादा लॉस होगा। लेकिन अच्छा। किसी का अफ्लिक्शन नहीं है, साथ में वीनस बैठा है, तो हल्का हम्म। फुल्का हम्म। थोड़ा बहुत कोई लॉस, 1-2 लाख का। ठीक है, ओ। हल्का फुल्का लॉस कोई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट होगा जरूर, 100% है। कॉम्बिनेशन कभी गलत नहीं जाते। हम्म। ठीक है। हाँ जी। अब थर्ड हाउस में देख लो मून है। हाँ। बस ये देखो आप, ये चीजें होनी ही होनी है। मैंने आपकी देखो बिल्कुल क्लिस्टरली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ बहुत इजी आ जाएगा। थर्ड हाउस हम्म। में तो इनर स्ट्रेंथ क्या है? हम्म। डेलिकेट है इंसान। हम्म। करेज है ना थर्ड हाउस, हाँ। काल पुरुष की कुंडली में। तो जुपिटर से हम्म। थर्ड हाउस में क्या है, अगर मून लिखा है तो ही इज नॉट वेरी बोल्ड। हाँ। डेलिकेट है उसका मन, करेज तो है ही हम्म। नहीं उस इंसान में। हाँ। ठीक है। हम्म। अब ट्रेवल्स कैसे करेगा? बहुत सारे। एंड अब बहुत सारे ट्रेवल करेगा लेकिन अनप्लैंड होंगे। हाँ। प्लैंड ट्रेवल नहीं होगा। मून क्या है? मून क्या है? मन है हमारा। हाँ। ठीक है ना। तो मन करेगा भी चलो चलते हैं, चाय पीने चलते हैं वहां दूर किसी ढाबे पे, कोई 200 किलोमीटर चलते हैं, बस मन कर रहा है, चलो हम्म। चलते हैं। ठीक है। सिबलिंग क्या हो सकता है? ओल्डर सिस्टर हो सकती है इसके। हाँ। ठीक है, ये भी बता देता है जुपिटर से थर्ड हाउस में कि हमारे हम्म। सिबलिंग है भी या नहीं भी, या क्या चीज है वहां पे। हम्म। ठीक है ना। ओल्डर सिस्टर इसके हो सकती है। हम्म। कि यहाँ पे 99% है, बिकॉज 1% हम देखते हैं कि माँ का चार्ट में क्या है, या उन्होंने करना भी है बच्चा या नहीं करना, दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। हम्म। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। अगर वो करना चाह रहे हैं, किसी बच्चे का चार्ट कोई पेरेंट आपके पास लेकर आया, उसके जुपिटर के थर्ड हाउस में मून है। ठीक हम्म। है। और पूछ रहे हैं कि एक, इसकी बड़ी बहन है या नहीं है। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हो कि हाँ भाई इसकी बड़ी बहन है, या फिर ये हम्म। चार्ट था छोटा भाई है। हम्म। ठीक है। तो अगर सन है यहाँ पे, जुपिटर से थर्ड हाउस में सन है, किसी भी फीमेल का चार्ट कोई लेकर आया है, बहन है किसी की 2 साल की, और वो पूछ रहे हैं कि मेरे इसे छोटा भाई चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो 100% होगा जी, यंगर ब्रदर के योग है। हम्म। समझ आई? हाँ। ठीक है ना। अगर कोई चार्ट, मैं दोबारा बोलती हूँ, दोबारा समझा रही हूँ, अगर कोई फीमेल आपके पास आती है, ठीक है, हम्म। अपनी बेटी की कुंडली लेकर, जिसकी हम्म। बेटी के चार्ट में यहाँ जुपिटर है फर्स्ट हाउस में, कहीं भी लिखा हो सकता है जुपिटर, यहाँ भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी लिखा हो सकता है, बीएनएन में हम जुपिटर को फर्स्ट हाउस बना लेंगे। या यहाँ पे अगर सपोज करो आप, यहाँ पे मान लो, चलो और उसके मून थर्ड में था, मून हुआ तो? उसके थर्ड में, ये फर्स्ट हाउस मानेंगे इसको, हम्म। जुपिटर को। हम्म। मून नहीं, सन, यहाँ पे सन है। हाँ। मून तो बड़ी सिस्टर दे रहा है ना। हाँ। ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है? लड़की की डिमांड होती है ज्यादा, हाँ। लड़का करना है जी, लड़की को तो बहुत कम आते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो जुपिटर है, तो जुपिटर के थर्ड हाउस में हम देखेंगे मून, सन है, सन हम्म। लिखा हुआ। हम्म। थर्ड हाउस किसका है? भाई बहन का है। हम्म। ठीक है, तो पूछेगी कि छोटा भाई हो सकता है, तो शांति हाँ दूर बोलेंगे बैठ। यंगर ब्रदर है। हम्म। अंडरस्टूड? हाँ। समझ आ गया, चलो एक्सीलेंट। हम्म। मून है अगर थर्ड हाउस में तो ओल्डर सिस्टर होगी। पैर पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ। अब
थर्ड हाउस में मार्स है। हम्म। थर्ड हाउस में मार्स है। मास है। जुपिटर है, कहीं भी लिख लो, चलो जुपिटर को मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। हम्म। 10वां हाउस है ये हाँ, 11, ये 12, मास यंगर ये ब्रदर है। घर में मार्स हो गया। हम्म। ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, अगर कुछ बोले कि यंगर ब्रदर हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल। बट डिपेंड्स, लेकर देखो डिपेंड्स कि सिर्फ अगर बच्चे के चार्ट से हम 100% नहीं बोल सकते, बिकॉज आई हैव चार्ट्स ऑल्सो जहां पर लिखा हुआ है लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसमें पेरेंट्स का भी तो हम देखेंगे, माता पिता के हाँ। चार्ट में है या नहीं है। और हाँ। ये भी ज्यादा वो चाहते भी है, डिजायर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। लोग पूछ लेते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हमारे कितने बच्चे हैं? भाई जितने डिजायर करोगे उतने ही होंगे। कितने की डिजायर है? 2 करने हैं, 1 करना है, 5 करने हैं, कितने हम्म। करने हैं? हम्म। दैट इज अपॉन द पर्सन ऑल्सो, राइट। किसी हम्म। के चार्ट में योग है 3 बच्चों के, हम्म। ठीक है, लेकिन अब उनकी डिजायर ही नहीं है करने की, एक ही बच्चे करके वो कहते हैं भाई नहीं, वी डोंट वांट एनी क्या, अदर चाइल्ड। शांति रहो, बाहर जाने जाओ। तो हाँ। कैसा होगा? हम्म। एक ही बच्चा होगा, 3 नहीं हम्म। होंगे। हम्म। अंडरस्टूड? हाँ। चलो, डिपेंड भी करता है इंसान की डिजायर पे। एस्ट्रोलॉजी टेल्स अस व्हाट कैन हैपन एंड वन व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट यू शुड डू, इन विच पाथ यू शुड गो, और ये बता सकता है। चलो ये बहुत अच्छी चीज है एस्ट्रोलॉजी की, ये बता देते हैं कि बच्चे 3 करने भी है या नहीं करने। फर्स्ट चाइल्ड हम्म। आपको क्या सुख देगा या दुख देगा, सेकंड चाइल्ड सुख देगा या दुख देगा, थर्ड चाइल्ड सुख देगा या दुख देगा। ये भी बता देते। ये 100% बताता है, बिकॉज हम्म। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट्स व्हाट should हम्म। what will be happening if हम्म। you go in this particular path। मतलब ठीक है ना। फर्स्ट तो चाइल्ड आपका फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा, फर्स्ट एंड हाउस, सेकंड फिफ्थ चाइल्ड हाउस, उससे तीसरे घर में, हाँ वो फिर सेवंथ उससे हाउस से तीसरे देखा है। घर में आपका हाँ फिर नाइन्थ, 11th हाउस में, ये थर्ड। पराशरी है। हाँ। हम्म। आप अब पराशरी की यूनियन बात में कर रहे हो। कैसे देखा जाएगा? यूनियन में जुपिटर जब चाइल्ड और उसका चैप्टर कराऊंगी ना, फिर करूंगी, मैं अभी नहीं कुछ बोलती। अच्छा। ओके। हम भी चली जाएगी क्लास, ये भूल ये रह जाएगा हमारा। हाँ। जब आपका चाइल्ड केयर का होगा ना, फिर देन आई विल टेल यू। हम्म। ठीक है। चलो, अब है ये थर्ड हाउस, हो हम्म। गया। हम्म। अगर है, अब देखो इसमें एक सेकेंड, मार्स है। चलो मार्स हम कर रहे थे, ठीक है। थर्ड हाउस में है तो यंगर ब्रदर हो सकता है। एडवेंचर ट्रिप्स, इंसान को पसंद क्या होगा? अब जुपिटर किसी की है, सपोज करो यहाँ बैठा है जुपिटर, थर्ड हाउस में मार्स है, तो इंसान को क्या पसंद होगा? अगर पूछ लो कि भाई क्या पसंद है आपको, कहेगा मुझे एडवेंचरस ट्रिप्स पसंद है, पहाड़ों पे जाना, रिवर राफ्टिंग, लेक्स, हॉर्स राइडिंग। ठीक है। कहीं भी कोई ऐसा चीज, स्पोर्ट जहाँ पे इंटरेस्टिंग, कोई डिज्नीलैंड ही चले जाओ, हम्म। एडवेंचरस होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना, जहाँ पे मजा आए, झूले लगे हों, और फैंटेसी ट्रिप, हम्म। जो भी है। हम्म। ठीक है। और नेचर कैसा होगा? देखो स्ट्रांग है वहां पे, हम्म। ब्रेव है, हम्म। अपना एक अलग स्टाइल होता है इनका। ठीक है हम्म। ना। बिकॉज मार्स क्या है? मार्शल, कमांडर है वो आर्मी के। हम्म। हम्म। चाहे वीएनएन है, चाहे पराश्री है, चाहे केपी है, चाहे कोई भी विदा है, कारक तत्व सेम ही रहेंगे। मार्स कभी भी दब्बू पर्सनैलिटी का नहीं बनेगा प्लेनेट, वो हमेशा कमांडर इन चीफ ही रहेगा। हम्म। सन हमेशा राजा ही रहेगा, जुपिटर जीव ही रहेगा। हम्म। अंडरस्टूड? कारक तत्व चेंज नहीं होते, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी की विदा हम पढ़ ले। समझ आई? हम्म। अंडरस्टूड? ठीक है। चलो, मार्स हमारा कमांडर इन चीफ है और इसका अलग स्टाइल होता है, बिकॉज जो इंसान फर्स्ट नंबर पे है उसका ऑफकोर्स अलग स्टाइल होगा। हम्म। ठीक है ना। तो इसका जो है अपना अलग स्टाइल है। हम्म। अब फाइनेंशियल लॉस किस चीज पे होंगे भाई इसके, जो थर्ड हाउस में है? हम्म। अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा ये इंसान, हम्म। ड्यू टू ऑन रिस्क एंड डीड्स। हम्म। थर्ड हाउस में है अगर मार्स, तो क्या होगा? लॉस होगा, किसकी वजह से होगा? खुद के कारणों की वजह से होगा। और कोई हम्म। इस इंसान के पीछे वो नहीं है। अगर कोई बंदा आ जाए जुपिटर थर्ड हाउस में लेकर, सॉरी मार्स थर्ड हाउस में लेकर जुपिटर के, और वो पूछे कि मेरे हम्म। को नुकसान हो गया, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जरूर आप ही ने कुछ किया होगा, व्हाट यू डिड रॉन्ग। आपने चॉइस, हम्म। और ये बहुत ही खराब चॉइसेस इनकी हो सकती है। हम्म। अगर वहां पे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है प्लेनेट का, तो हम्म। इनकी जो चॉइसेस रहेंगी, चाहे अच्छा हम्म। इफेक्ट भी आ जाए, चलो अब मैं ये भी बोल देती हूँ,
हम्म। अच्छा इफेक्ट आ भी जाए तो भी वो चॉइसेस खराब, बहुत चांसेस है कि वो चॉइसेस खराब ही ले अपने जीवन में, हम्म। क्योंकि वो रिस्क लेता है, ही इज अ रिस्क टेकर। कहता है चलो हम्म। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हो जाता है, बच्चे नहीं होते छोटे, वो बिजली के सॉकेट में हाथ लगा के देखते हैं, हम्म। चल मैं रिस्क लेके देखता हूँ। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भाषा ही ऐसे हाँ यूज करते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है ना। तो वहां पे है। चलो, थर्ड हाउस में अगर किसी की मरकरी है तो इंट्रोवर्ट है लेकिन हम्म। इंटेलिजेंट है। हम्म। बच्चा है ना मरकरी, हम्म। मरकरी इज अ चाइल्ड। तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे अगर किसी के जुपिटर की आगे थर्ड हाउस में मरकरी है तो बचपन में तो वो बहुत कम बोलेगा, हम्म। धीरे धीरे वो खिलेगा, धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करेगा। हम्म। ठीक है ना, इंट्रोवर्ट थोड़ा सा रह सकता है लेकिन हम्म। वो इंटेलिजेंट होगा, ही विल बी वेरी मच इंटेलिजेंट। हम्म। और इसको बोल दो कि तुझे कहाँ ट्रिप करना है, कहाँ ट्रैवल जाना है, तो वो कहेगा मुझे फॉरेस्ट में ले चलो, हम्म। ग्रीनरी चाहिए, मुझे मुझे एजुकेशनल ट्रिप्स करवा दो। हम्म। यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हो सकता है। तो जो मर्करी फाइनेंस, वाले होते हैं उनको नेचर पसंद आता है, दे नेचर हाँ, लवर। 100%, इफ हंड्रेड मर्करी परसेंट इज इन द थर्ड हाउस। जुपिटर से। हाँ। ठीक है ना, हम जुपिटर से पढ़ रहे हैं, हाँ, जो हम्म। भी पढ़ रहे हैं हम जुपिटर से पढ़ रहे हैं। हम्म। फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हम्म। फ्रेंड्स की वजह से, जो मरकरी फोर्थ थर्ड हाउस में लेके बैठे होते हैं ना, इनको फ्रेंड्स की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। हम्म। फ्रेंड्स इसके पैसे मार के चले जाते हैं, फ्रेंड्स को पैसे दे देते हैं ये, बाद में फ्रेंड इनको वापस नहीं देते। हम्म। ठीक है ना। अब देखो, थर्ड हाउस में वीनस है, हम्म। ट्रैवल कहाँ करेगा, एलीट क्लास में। ऐसा इंसान कहेगा मुझे बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए, पैसे हो ना हो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा, कहीं ना कहीं से। अगर पैसे ना हो तो वो कहेगा मुझे जाना ही नहीं है। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि उसको बहुत लग्जरी चाहिए अपने ट्रैवल में, चाहे वो छोटा सा ट्रैवल जा रहा है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अगर पास की दुकान से वो थोड़ी सी दूर है और जाना है ना अपना तो गाड़ी में जाना। चीज लेने, ओके गाड़ी में जाऊंगा मैं, हम्म। मुझे हवा नहीं लगनी चाहिए गर्म। हम्म। ठीक है, छोटी सिस्टर हो सकती है, हम्म। टॉकेटिव होंगे लेकिन एलिगेंट। हम्म। वीनस है, एलिगेंट एलिगेंस है। होंगे, हम्म। एलिगेंट हो। ठीक हम्म। है ना। हम्म। मार्स में क्या था, बोल्ड और वो करेजियस। करेज। वीनस में क्या है, एलिगेंट होंगे, एलिगेंट। बहुत ही लहजे से बात करेंगे। हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। फाइनेंशियल लॉस किसकी वजह से होगा, हम्म। ड्यू टू द वाइफ है, वीनस क्या वाइफ। है, वाइफ है वीनस। सिस्टर इन्वेस्टमेंट, है। हम्म। इन्वेस्टमेंट है, और वाइफ है आपकी। गर्लफ्रेंड्स भी तो हो सकती हैं। गर्लफ्रेंड्स हो सकती है लेकिन अगर वो वहां पे मरकरी और वीनस का दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो हो सकती अच्छा। है। ठीक है ना, नहीं तो नहीं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। चलो। आपकी डॉटर हमेशा आपके साथ रहती है, इसको तो पूरी एस्ट्रोलॉजी आ गई होगी अभी तक। या शेष, चलो, अब है थर्ड हाउस में है सैटर्न। हम्म। हाई रिस्क टेकिंग पावर है इंसान में, स्ट्रेंथ भाई, कर्मा हम्म। है, कर्मा है। सैटर्न इज द मोस्ट, आई वुड से, पायस प्लेनेट। ठीक है हम्म। ना। तो कर्मा है तो वो हाई रिस्क टेकिंग तो होगा, हम्म। टेंशन नहीं लेता किसी चीज की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इसके रहते हैं। हम्म। और ये कहता है जैसे सैटर्न क्या है, रोड है, हम्म। व्हीकल है, कार है सैटर्न। हम्म। सैटर्न कहता है, सैटर्न अगर थर्ड हाउस में हो तो इंसान को ट्रैवल करना खुद की गाड़ी में, ये लंबे लंबे ट्रैवल जो मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं कि हम ट्रैवल करेंगे, वो बाइक पे ट्रैवल करना है हमें, हाँ हाँ। लद्दाख घूमना है हमें, गाड़ी पे हम्म। घूमना है, उनके हम्म। मोस्ट प्रोबेबली 99% आप चेक करो उनके चार्ट, प्रैक्टिस करेंगे जब मैं चेक करवाऊंगी, उनका मिलता है, जुपिटर से थर्ड हाउस में सैटर्न सैटर्न, मिलेगा। जुपिटर से सैटर्न इन द थर्ड हाउस। हाँ सैटर्न मिलेगा। हम्म। ठीक है ना। और रिस्क कैसा है, ड्यू टू ओन रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। हम्म। इन्वेस्टमेंट, अब सैटर्न क्या है, हम्म। सैटर्न खुद का कर्मा है। हम्म। थर्ड हाउस में अगर खुद का कर्मा इंसान लेकर बैठा तो रिस्क अपनी वजह से होगा ना, किसी और की वजह से हम्म। नहीं होगा, उसको रिस्क लॉस नहीं होगा। ठीक है। अब राहु है। हम्म। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है उसमें, कोई स्ट्रेंथ नहीं है उसमें,
he does not have any strength. उसमें illusion है, भ्रमित इंसान है। इल्यूशन। अगर किसी का जुपिटर थर्ड हाउस में देख लो, द पर्सन विल बी वेरी मच बोस्ट ऑफ कि मुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बना लेंगे, वो कर लेंगे, बट उसका अंदर से वो खाली है, खोखा चना बाजे घड़ा, बाजे घड़ी। सुना होगा। ठीक है ना। हम्म। वो बंदे वो होते हैं जिनका जुपिटर से थर्ड में राहु है, अल्यूसिव प्लेनेट है। हम्म। ठीक है ना। वो क्या कहेगा कि भाई मुझे तो क्या करना है, मैं ये कर दूंगा, वो जो हवाई किले बना लेते हैं, तो वो लोग हैं। और इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती भाई, स्ट्रेंथ नहीं है इनमें। ठीक है ना। अब ट्रेवल्स क्या है, फॉरेन ट्रेवल है जुपिटर से थर्ड हाउस में। ठीक है ना। अननेसेसरी ट्रेवल हम्म। नहीं कर रहा होता, कोई कह देगा चलते हैं, बिना मन के जाना पड़ेगा, ठीक है चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग कोई प्लान नहीं बनाते, लेकिन इनके यार दोस्त बनाए प्लान की चलते हैं, कहते ठीक हम्म। है भाई चलो। हम्म। अननेसेसरी ट्रैवल करते रहते हैं, पैसे हम्म। खर्च करते रहते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं, बहुत एक्सपेंस करते हैं अपने ट्रैवल पे हम्म। अननेसेसरली, हम्म। कोई जरूरत नहीं होती। हम्म। ठीक है ना। कम्युनिकेशन इनकी खराब होती है, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते। हम्म। ठीक है ना। और फाइनेंशियल तो आप समझ ही लो, समझ लो क्या है, फाइनेंशियल राहु है थर्ड हाउस में, तो हाँ, so लॉस it कैसे can होगा। be like, like due to bad habits, मतलब they can be alcoholic, drug addicts, ये सब राहु से आता है ना, like I've heard। हाँ हम्म। हाँ, समझ आ गई आपको। हम्म। अंडरस्टूड। चलो, केतु है, हम्म। इंट्रोवर्ट होगा, केतु इज इंट्रोवर्ट। लेकिन अगर केतु के साथ अच्छे प्लेनेट लिखे तो बहुत अच्छा चीज हम्म। है ये, क्योंकि हम्म। पर्सन विल बी वेरी मच सन्यासी ऑल्सो। सैटर्न केतु ने लिखा है, तो सैटर्न केतु का योग बन जाएगा ना वहां पे, सन्यासी वाला। हम्म। हम्म। ठीक है ना। चलो, इंट्रोवर्ट है, ट्रेवल्स कहाँ करेगा वो, पिलग्रिमेज में। हम्म। ठीक है ना, गंगा रिवर, गंगोत्री करेगा, मुझे पिलग्रिमेज जाना है। हम्म। कम्युनिकेशन उसकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, होगी ही होगी। अब हम्म। देखो, यहाँ तो जुपिटर और थर्ड हाउस में केतु है अगर जुपिटर के, तो हम्म। वो किसी भी बात पे लड़ेगा। लेकिन अगर साथ में सैटर्न बैठ गया, सन बैठ गया, तो वो हम्म। किस बात पे लड़ेगा, धर्म के बात पे लड़ेगा। जो लोग आपको कट्टर मिलते हैं, जैसे लोग हैं, शिवसेना दल है या जो भी दल है लगा लो, ठीक है ना, हम्म। ये दे आर वेरी कट्टर टू देयर धर्म, और लड़ते झगड़ते हैं वो धर्म के नाम पे। ये बाबा भी आपको टीवी चैनल्स पे लड़ते झगड़ते मिल जाएंगे, हमारे धर्म को क्या बोल दिया, ये क्या बहुत बोल दिया, ज्यादा, वो क्या। आई थिंक ठीक दे है, रियली क्या क्रेजी। आप चार्ट खोल के देखो, इनका जुपिटर केतु मिलेगा, थर्ड हाउस, जुपिटर थर्ड हाउस में केतु है। ठीक है, क्या है ये, अपने कट्टरता की वजह से दे आर सो आर्ग्यूमेंटेटिव। कोई समझदार इंसान इतना अपना दिमाग नहीं व्यर्थ करता, ठीक है ना, जितना कि ये लोग करते हैं। यहाँ पे विजडम की कमी मैं बोलती हूँ कि है। ठीक है। और अगेन, अगर जुपिटर राहु हो या फिर केतु हो, ड्यू टू बैड हैबिट्स ही इंसान का जो है लॉस होता है। ठीक है। चलो, अब है थर्ड हाउस हो गया आपका क्लियर। ठीक है। चलो, फोर्थ हाउस करें। हाँ जी। ठीक है। कितने बजे शुरू की थी हमने क्लास। अभी 8:40 हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टाइम वी स्टार्ट, मे बी 1 hour सेवन इज डन। थर्टी टू हाँ, 1 आवर इज डन। चलो सो फोर्थ हाउस करते हैं, अच्छा, ओके। है ना, फोर्थ हाउस करते हैं। हम्म। फिर फोर्थ हाउस के बाद समझ आ गया वैसे, थर्ड हाउस तक आपका हो गया क्लियर हाँ। सारा। हाँ। ठीक है ना। चलो फिर ये फोर्थ हाउस की क्लास मैं आपको कल ही दूंगी, आज टाइम ठीक। काफी हो गया, एक ओके आपका फाइन। हो गया, ठीक है ना। ऑल तो राइट। ये रीजन आपको डेली रिकॉर्डिंग देखो मिल जाएगी। हाँ। ठीक है ना, 1-2 घंटे बाद ही मैं पोस्ट कर दूंगी, रात को करके सोती हूँ। सो मेक श्योर यू रिवाइज दैट ऑल्सो। ओके, ऑल राइट। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं होगी तो वो नहीं होगा, इतना ज्यादा प्रो नहीं बन पाओगे आप। सो यू ठीक। बेटर रिवाइज इट। ठीक। ठीक है ना। चलो, ठीक है ओके। पूजा, ठीक थैंक है। यू।